Welcome to Science of Stupid. Warning. आज दिखाए जाने वाले कुछ वीडियोस का कोई सर पैर नहीं है। इन्हें घर पर ट्राई करने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा होगा। I accept. Life is full of surprises. In fact, life is full of scientific surprises. कब, कहां, कैसे आपको साइंस झटका दे दे, ये तो न्यूटन बाबा की स्पिरिट भी आपको नहीं बता सकती। पर हां, आपको ऐसे साइंटिफिक झटकों से बचाने मैं आता हूं, लेके अपना शो साइंस ऑफ स्टूपिड। अब पहले साइंस नहीं, एक मिनट, पहले स्टूपिड नहीं, साइंस या एक काम करते हैं यार, शुरू भी करते हैं ना अपना शो साइंस ऑफ स्टूपिड। ये एक लौता ऐसा शो है जिसमें आपको मिलता है साइंस और कुछ सरफिरे नमूने। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे साइंस के वो दुश्मन जिन्होंने बनाया अपनी इज्जत का फालूदा। देंगे कुछ साइंटिफिक लॉस का एक्सप्लेनेशन, वो भी हमारे अंदाज में, जिसमें थ्योरी होगी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा। बॉल का खेल क्यों हुआ फेल, दौड़ते दौड़ते क्यों हुआ बंदा बेहाल, और प्रेशर का दम किसी से नहीं कम। और देखिए साइंस सिखाते कुछ स्टूपिड्स जिन्होंने डिग्री ली है चीजों को गड़बड़ तरीके से करने में, ताकि हमें उन्हें देखकर सीख मिल सके। ओह वाह, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। सो काइंड हार्टेड। तो शुरू करते हैं साइंस ऑफ स्टूपिड। आज के एपिसोड में जानेंगे वेलोसिटी और फ्रिक्शन के बीच का क्या है रिलेशन, झूला झूलने का मजा कैसे हुआ बेकार, और साथ ही में मोमेंटम की मार जोरदार। और शुरू करते हैं कुछ फ्रेश वीडियोस से। क्या आपका जी मचल रहा है? कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है? एक काम करिए, तीखा खा के देखिए। नहीं नहीं, सच्ची, चिली, अरे सब खाते हैं, देखिए ना। Hey guys. Go. Here we go. क्या हुआ, देखकर ही मिर्ची लग गई? जानते हैं क्यों? एक मिनट यार, सवाल आता नहीं, पहले बता रहा हूं, इसीलिए आया हूं मैं। साइंस देखो यार। स्पाइसी फूड एक्चुअली आपका मुंह नहीं जलाता, वो तो बस मुंह में मौजूद रिसेप्टर को ट्रिगर करता है, जो फिजिकल हीट से मिले पेन को भी रिस्पॉन्ड करता है। और जिस केमिकल की वजह से ये बर्निंग रिएक्शन ट्रिगर होता है वो है कैप्साइसिन। और अगर जलन कम करनी है तो दूध जैसे ऑयली और फैटी प्रोडक्ट्स काम आ सकते हैं, क्योंकि कैप्साइसिन ऑयल्स में डिसॉल्व हो जाता है पर पानी में नहीं। इसीलिए खूब सारी बॉटल्स पानी पीने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। स्कोवेल स्केल वो स्केल है जिस पर मेजर किया जाता है किसी भी चिली में कितना कैप्साइसिन है। आपकी जो एवरेज स्पाइसी करी बनती है ना, उसकी रीडिंग भी स्केल में 200 से ज्यादा नहीं होगी। हाँ, वैसे आपको पता है वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिलीज का क्या मेजरमेंट है? I'm not worried, because I have Mexican blood running through these veins. So that means I can take this habanero challenge. नहीं, ये तो मैं भी समझ गया तू खा सकता है, लेकिन खाने के बाद क्या होगा अभी पता चल जाएगा। ये और जिसे आप मुन्नी सी मिर्ची कह रहे हैं वो हैबानेरो चिली है, जो स्कोवेल स्केल में 3 लाख मेजर की गई है। लो जी, आगे अंदर का तीखापन बाहर। और मारो बड़ी बड़ी हेकड़ी। लो जी, ये लाए हैं ट्रिनिडाड स्कॉर्पियन चिली। इसकी जिंदगी नर्क बनने वाली है, बाई गॉड की कसम यार। भाई क्या कर रहा है, तेरी नाक के बर्न रिसेप्टर्स निकले हुए हैं क्या? अरे स्कोवेल स्केल पर इस चिली का मेजरमेंट 15 लाख है, मतलब नाक की तो वाट लग गई। भाई मिर्ची डालने का तो नाक से रास्ता ढूंढ लिया, अब मिर्ची निकलने का रास्ता ना सुबह खुद ही ढूंढ लिया। और ये एग्जाम्पल है गोश्त चिली का, इसका मेजरमेंट भी 10 लाख से ऊपर है। It's really hot. Really? ये मुंह के अंदर का टॉर्चर झेलना मेरे बस की बात तो नहीं है यार। ये अजीब से रिएक्शन नहीं दे रहा। अब काम की बात, कैप्साइसिन से उठी इस जलन को दूर करने के लिए क्या करेंगे? भाई साहब की तरह ठंडे पानी में ऐसे मुंह मारेंगे? अरे नहीं यार, वैसे मिर्ची लगने के बाद हर बंदे का मुंह पानी ही मांगता है, पर मैं बताना चाहता हूँ कि कैप्साइसिन पानी में डिसॉल्व नहीं होता।
लेकिन हाँ, ब्रेड ठीक है। कैप्सेसिन फैट्स और ऑयल में डिसॉल्व होता है, इसलिए ब्रेड पर वेजिटेबल ऑयल लगाया तो काम बन जाएगा। अरे हाँ, दूध भी पी ले, वेरी गुड। दूध में भी फैट्स होते हैं। हाँ, मासूम शक्ल तो ऐसे बना रहा है, पंगे खुद ही लिए थे तूने, हैं? अब ऐसे पंगे के बाद मुंह तो जलेगा ही ना। यार ये आज की शुरुआत थोड़ी ज्यादा तीखी हो गई ना, पर देखो तीखे में तो बहुत मजा है ना। अच्छा एक काम करते हैं, अब ना थोड़ी हल्की चीज ट्राई करते हैं। सिनेमन नाम सुना? ये देखिए। और दे गर्लफ्रेंड को धोखा, बद्दुआ लगी ना उसकी तुझे। हाँ, अब टी शर्ट भी उतार ले, फाड़ दे तू इसको। अरे वो तो जलेगा ही मेरे भाई, और तुझे शायद ये नहीं पता, सिनेमन एक कॉस्टिक पाउडर है जो तेरे फेफड़ों में चिपक सकता है और उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये डिसॉल्व नहीं होता, वहीं चिपका रहता है। अब आपको मिलवाते हैं एक एक्सपेरिमेंट सनकी से। हेलो पिंकी। ओ हेलो बाल की दुकान, शायद तुम्हें पता नहीं है चम्मच बहुत बड़ा है। मैं बता रहा हूँ बहुत पछताओगी, अभी देखना मुंह में ब्लास्ट होगा। ये लो, हो गया। हमारी नटखट बालिका को ये नहीं पता कि पानी में घुलने के मामले में सिनेमन चिली से भी ज्यादा अड़ियल है। कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। अब नाराज होके क्या फायदा, मैंने तो पहले ही कहा था। और तो और सिनेमन आपके सलाइवा में भी डिसॉल्व नहीं होता, तभी तो ऐसा बॉम्ब फोड़ू इफेक्ट आया। क्या रे, तुझे ग्रैंड सैल्यूट। या अब बात करते हैं ड्रॉप-इन्स की। यह किया जाता है एक जायंट रैम्प की एज पर एक छोटे से वुडन बोर्ड पर खड़े होकर। क्या आपको पता था? कोई बात नहीं, किसी ना किसी के लिए तो इन्फॉर्मेशन है ना यार। आइए देखते हैं। अब जरा एक डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं एक 7 साल के बच्चे का। ये देखिए, ये रैंप पर तेजी से नीचे आकर स्पीड पकड़ता है और फिर ट्रिक्स करता है। और ये देखिए, ये व्हीलचेयर वाला बालक कमाल कर रहा है। वाह, हाउ इम्प्रेसिव यार। लो जी, दाढ़ी वाले अंकल पीछे कैसे रहते? आप पीछे ठीक थे। अगर आपकी भी दाढ़ी मूछें आ गई हैं और फिर भी आपकी ऐसी बेइज्जती होती है तो टेंशन मत लीजिए, साइंस समझिए, सब ठीक हो जाएगा। ड्रॉप इन का पेंडुलम मोशन मेंटेन करने के लिए स्केच पर लग रहा पूरा फोर्स डिपेंड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बोर्ड पर। इसे करते वक्त बॉडी बोर्ड से 90 डिग्रीज पर रहती है। स्केटर पीछे को झुकता है और डिसबैलेंस होकर घूम सकता है। आगे झुकेगा तो कुछ ऐसा हाल हो जाएगा। और अगर रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, उससे बोर्ड तो रुक जाएगा, पर अपने राइडर जनाब जमीन से गले लगकर ही मानेंगे। एकदम सीधे वर्टिकल रैंप से नीचे की तरफ आने में मैं मानता हूं आपको थोड़ा नीचे झुकना पड़ेगा, पर भावनाओं में बहकर ज्यादा नीचे ना झुके, वरना बताऊं क्या होगा? खुद ही देख लीजिए। लीजिए कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स। ट्राई करने में कभी कभी जबड़ा भी जाता है मैडम। वेल, इन्होंने 90 डिग्रीज एंगल नहीं बनाया और पीछे झुककर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन से अलग कर दी और फ्लोर को पप्पी देने चली गई। और ट्राई करना है मैडम? अरे वाह यार, रात में भी कैमरा एंड ऑल, नॉट बैड। ओह माय गॉड। वेल देखिए, लड़के ने शुरुआत तो अच्छी की थी, पर यहाँ इस पॉइंट पर आके कुछ ज्यादा ही आगे झुक गया। आपको हमेशा 90 डिग्रीज मेंटेन करना है, वरना हॉस्पिटल में 180 डिग्री मेंटेन करना होगा। आर यू गेटिंग मी? अरे तेरा दोस्त चिल्ला रहा है यार, उसे देख तो ले, ठीक है कि नहीं? वाह क्या बात है, कितना मजा आ रहा है ना यार। एक बार आप टेक्निक सीख जाएंगे ना तो अच्छी क्वालिटी के रैंप में आप घंटों ये कर सकते हैं। पर अगर अकल की डोर पे ताला लगा है तो बंदे कहीं भी रैंप बना लेते हैं और फिर खुद ही देखिए यार, क्यों ऐसा करके डॉक्टर का बिल बढ़ाते हो अपना? यार ये लोग हड्डी तोड़वा के ही मानेंगे। लो जी, अब बोल मेरे भाई, और मन कर रहा है करने का? और ये होता है जब आप ग्लूकोज पीकर नहीं आते या फिर जब दिमाग में ऑयलिंग की जरूरत है। भाई साहब, पहले जरा रैंप ही देख लिया करो।
अलग अलग रैम्प्स के अलग अलग बम्प्स होते हैं। कहीं ईंटों से बना रैम्प, सभी में बोर्ड रुकने में वक्त नहीं लगेगा और साथ ही में आपकी बॉडी को चोट लगने में। ज्यादा कुछ नहीं, मेरे ख्याल से तेरे कंधे की हड्डी टूट गई होगी। और हाँ, ये सपना नहीं है। दोस्तों प्लीज एक्सक्यूज मी यार, पर कैसे कैसे स्टूपिड्स होते हैं। स्कूल पिकनिक में फूलिश वीडियोस बनाकर भेजा। एक्चुअली साइंस ऑफ स्टूपिड से प्यार इतना करते हैं ना ये लोग कि मैं क्या बताऊं। हाइट फोबिया जिसे कहते हैं वर्टिगो, बहुतों को होता है, मुझे भी है। इसलिए मैं ना ऊंचाई से थोड़ा दूर ही रहता हूं। पर यार कुछ है जिन्हें ऊंचाई से मजे लेने की आदत है, मैं तो इसे कीड़ा कहता हूं। और उनका ऐसा शौक पूरा करते हैं जिप वायर्स, जो दिखाते हैं हसीन नजारे, मगर हाइट फोबिया है तो मामला खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, जिप वायर्स मजा का मजा और सेफ भी होती हैं। पर इसके मजे दिखाने से पहले मुझे लगता है मैं आपको ना इसकी थोड़ी साइंस समझा देता हूं। जिप वायर की जर्नी की ट्रैजेक्टरी को कहते हैं कैटेनरी, जो राइडर और केबल के वेट से होती है। आखिरी पॉइंट पर पहुंचकर कैटेनरी हल्के से ऊपर की तरफ एंगल होती है ताकि राइडर रुक जाए और बिना किसी परेशानी के उतर सके। सभी जिप वायर्स थोड़े झुके हुए होते हैं। हाँ, तो अगर जिप वायर के मजे लेना चाहते हैं तो वायर पर ना ज्यादा वेट लाएं और ना ही ज्यादा एंगल से नीचे जाएं, वरना मजे तो छोड़िए, सुहाना सफर ना सफरिंग बन जाएगा। देखिए मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी, मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे, पर एंगल देख के लग रहा है ये 4 डिग्री तो नहीं है। बेटा जरा संभल के। एक फैक्ट बताता हूँ, आपने 4 डिग्री एंगल को 1 डिग्री भी बढ़ाया तो स्पीड 25% बढ़ जाएगी और लैंडिंग कुछ ऐसी होगी, पानी पानी। ये मेरा दोस्त है, एक्चुअली उसने मुझे कहा कि साइंस ऑफ स्टूपिड में मुझे लॉन्च कर दे यार। ले लिटरली लॉन्च हो गया ये तो। अब मैंने मना किया तो बताइए, खुद का लॉन्चिंग वीडियो बना के भेज दिया। हाउ फनी। जिप वायर्स की वेट टेस्टिंग भी जरूरी है। इस एक्टिव बच्चे ने टेस्टिंग की, पर शायद वायर ढीली बंद गई इससे बेचारे से। यार उतना तो इस चोट से दर्द नहीं हुआ होगा जितना बेइज्जती से हो रहा होगा। मतलब मजाक भी उड़ने की हद होती है ना। और जब एक सिटी में रहने वाले अंकल ने जंगल में टार्जन बनने की कोशिश की तो जंगल ने कहा क्यों न इससे बदला लिया जाए, और काम किया पेड़ों ने। गीत गाया पेड़ों ने अंकल के लिए। फनी थिंग्स, स्विंग्स। नो डाउट झूला झूलने में मजा बड़ा आता है। बच्चों को तो कुछ ज्यादा ही आता है और बड़ों को और भी ज्यादा आता है। छोटे बच्चों के झूलों पर बैठ के उन्हें तोड़ने वाले मोटे लोगों, तुम्हें देश कभी माफ नहीं करेगा। मेरा मतलब बच्चे कभी माफ नहीं करेंगे यार। वैसे आप बच्चे हो या बड़े, झूले पर बैठना नॉट अ प्रॉब्लम, पर उतरना उसमें साइंस लगती है, जरा समझ लीजिए। किसी भी झूले का मोशन होता है नीचे खिंचती ग्रेविटी और चेन्स की टेंशन की वजह से, जो आपको पेंडुलम की तरह एक आंख में झुलाती है। अगर आप झूलते झूलते जंप करना चाहते हैं तो आपको लॉन्च एंगल और वेलोसिटी के बीच का करेक्ट एंगल समझना होगा। अगर आप ऊपर से जंप करेंगे तो आपकी ट्रैजेक्टरी उतनी सीधी होगी, डाउनवर्ड स्विंग की एनर्जी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए नीचे से कूदेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी खासी हो सकती है। ऐसे कई स्टूपिड है जिन्होंने झूलों की कहानी अपने कैमरों में कैद करके हमें भेजी है। वाह वाह वाह, इन्हें देख के आप हंसेंगे तो जरूर, पर प्लीज कुछ सीख भी लेना। अब देखते हैं यहाँ पे परफेक्ट जंप हुई कि नहीं। नहीं बेटे, गलती हो गई। माना झूला झूलते झूलते टॉयलेट आ गई, पर इतनी भी क्या जल्दी थी। वाओ, वेरी स्मार्ट लुकिंग बॉय स्विंगिंग, वेरी नाइस। मोना, आई थिंक इसको आ रही है नींद, इसे है सोना। ए सत्य, इसको हॉस्पिटल ले चल। और ले चल दोनों भाई, लेकिन पहले इसकी गलती तो बता दोनों भाई। वही कहते हैं कि बड़ों की निगरानी में बच्चे सेफ रहते हैं, पर ये देखना, ये तो औलाद का दुश्मन लगता है। अरे रुक जा मेरे भाई, बच्चा निकल लेगा। अरे भाई अब हंसना बंद कर दे, एक तो बच्चे को गिरा दिया, ऊपर से दांत ऐसे फाड़ रहा है मानो हैप्पी डेंट का ऐड कर रहा हूं। लोएस्ट पॉइंट से जंप मतलब वेलोसिटी तो ज्यादा होगी पर हाइट उतनी नहीं मिलेगी। और अगर इस बच्चे ने 45 डिग्री से थोड़ा सा नीचे छलांग लगाई होती तो मिलती परफेक्ट ट्रैजेक्टरी, पर अफसोस बालक ऐसा नहीं कर पाया।
बताओ, पहले तो बच्चे को गिरा दिया, अब उसे मिल्खा सिंह बनाओगे क्या? अरे कितना दौड़ाओगे अंकल? कुछ होते हैं जिन्हें स्टंटबाजी का बहुत शौक होता है, लेकिन साइंस में बिल्कुल जीरो होते हैं। बेटा थोड़ी सी साइंस पढ़ ले। देखिए इन प्रोफेशनल रशियन स्विंगर्स को, ये चेन की जगह सॉलिड मेटल पोल्स का यूज करते हैं और करते हैं कमाल। वाओ, व्हाट अ जंप यार। स्विंग आर्क डिपेंड करता है चेन्स की टेंशन पर। देखिए, जब स्विंग्स बहुत ऊपर चली जाती है, चेन्स का टेंशन कम होता है और सीट गिरती है, पर सॉलिड पोल्स में ऐसा नहीं होता। जैसे इन्हें देखिए, ये 360 डिग्रीज भी कर रहे हैं। वैसे घुमाने वाले को जितना मजा आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि घूमने वाले को उतना मजा आ रहा होगा। ये चीखें उसी की हैं। बेटा संभल के, बेटा। ओ लो। क्या आपको स्कीइंग चुटकी का खेल लगता है? कोई बात नहीं, स्नोबोर्डिंग ट्राई कीजिए। हाँ, क्योंकि जिसमें चैलेंज ज्यादा होता है उसमें फन भी ज्यादा होता है, और जब फन ज्यादा होगा तो हमारी तो बल्ले बल्ले ना। और स्नोबोर्ड से जब करते हैं जंपिंग, तो रखनी पड़ती है कुछ बातें दिमाग में, जैसे कि स्नोबोर्डिंग कीजिए स्नो पर, वरना हो सकती है आपकी अनलोडिंग। कम ऑन यार, एक नाला पार नहीं कर पाया। और कोई होते हैं जो अपने मजे में दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वेरी एक्टिव। संभाल लिया यार, पर सबको संभालना भी नहीं आता ना। चलिए, स्टूपिड लोगों को देखकर मजे तो बहुत ले लिए, अब थोड़ा साइंस हो जाए। आपकी टेक ऑफ परफेक्ट हो सकती है, क्योंकि टेक ऑफ अच्छा हुआ ना तो सब अच्छा होगा। थोड़ा खुल के समझे। नीचे आते हुए स्नोबोर्डर अपने बोर्ड के अपहिल एज को स्नो में ऐसे मोड़ता है जिससे वो गिरने से बच सके। इससे एक तरफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है और स्पीड कम हो जाती है। मैक्सिमम स्पीड में जंप करने के लिए आपको फ्रिक्शन रिड्यूस करना पड़ता है, जो आप अपने बॉडी वेट को बराबर बांट कर सकते हैं, और बोर्ड को आगे की तरफ पॉइंट करके रखना पड़ता है। अगली टेक्निक को कहते हैं पॉपिंग। रैंप पर पहुंचते ही अपने पैरों को थोड़ा पुश करें और दोनों पैरों से जंप करें। आपके मसल्स काम करते हैं एक स्प्रिंग की तरह और मिलती है एक अच्छी हाइट। तो सबसे पहली बात क्या सीखी आपने? अच्छी स्पीड रखनी चाहिए। हाँ, क्योंकि कम रफ्तार का असर घायल कर सकता है आपकी कमर। बिकॉज नॉट एवरीथिंग दैट यू लैंड ऑन इज एज फॉरगिविंग एज स्नो। जिगजैग जाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा और स्पीड होगी कम। बस स्पीड के लेसन में अब तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, है ना? तो अब पॉप पे ध्यान दीजिए। जी हाँ, पॉप। अबे लॉलीपॉप किसने कहा है यार? नहीं, आप क्या कर रहे हो यार? लॉलीपॉप नहीं है। भाई साहब, इसका पॉप तो बड़ा खतरनाक था। भाई तेरे सर पे 2 पॉप निकलेंगे अभी। और अगर करना हो अपने स्टंट से किसी को इम्प्रेस, तो थोड़ा सा आगे झुक जाएं। एंगुलर मोमेंटम बढ़ाएगा आपकी स्पीड। अरे यार एक मिनट, अरे इसने तो दिल पे ले लिया इम्प्रेस करना यार, और दूसरे ने स्टंट को हल्के में ले लिया। क्यों बेटा, मिला ठंड में गर्मी का एहसास? क्या आपकी पत्थरों से दोस्ती है? क्या आपको हार्ड चीजों का एहसास अच्छा लगता है? फिर आपने रॉक क्लाइंबिंग ट्राई की होगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। यू नो हाउ सिंपल इट इज। कुछ जरूरी इक्विपमेंट, थोड़ी सी ट्रेनिंग, और कोई रॉक देगा बस क्लाइंब कर गए। पर फिर भी आपको बता दूं कि इसके लिए कुछ रूल्स जो हैं बड़े जरूरी है। ट्रस्ट मी। लो जी मिस्टर ढक्कन कुमार, भाई साहब माउंटेन क्लाइंबिंग होती है, ईंट क्लाइंबिंग नहीं होती। देखिए, इनकी तरह सेफ्टी गियर साथ लेकर चलें, पर इनकी तरह प्लेसमेंट ना करें बस। एक और खास रूल, मजबूत ग्रिप, क्योंकि ये लड़ाई है ग्रेविटी और फ्रिक्शन की। ग्रेविटी आपको नीचे खींचेगी और फ्रिक्शन का हाथ पकड़ के आप उससे बच सकते हैं। देखिए कैसे। जरूरी फ्रिक्शन बनाने के लिए आपको क्लाइंबिंग सरफेस पर ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होता है। जितनी जोर से आप प्रेस करेंगे, आपको उतना ही फ्रिक्शन मिलेगा। ज्यादातर क्लाइंबिंग सरफेसेस पर आपके पैर और हाथों को ऐसी जगहें मिल जाती हैं जिनके सहारे आप इतना फोर्स लगाते हैं कि ग्रेविटी को मात दे सके। उसमें आपको जितना हो सके सरफेस के नजदीक रहना होगा, ताकि हाथों पर उतना प्रेशर ना आए, और पैरों से पुश करके फ्रिक्शन बढ़ाते रहना चाहिए, वरना ग्रेविटी आपको खींच ही लेगी। पर वो क्लाइंबिंग ही क्या है यार, जिसमें पकड़ने के लिए पहले से ही छेद बना दिया हूं।
थ्रिल मर जाता है। अब इन भाई साहब को देखो, यहाँ तो ग्रिप मिल गई, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है? यहाँ पे ढूंढने से भी भाई साहब को कुछ नहीं मिल रहा। बताओ, शायद बेचारे को पहले पता होता तो ऊपर आता ही नहीं। पर ऐसी सूरत में इसको चिपक कर रहना होगा ताकि मैक्सिमम फ्रिक्शन बना रहे। हाँ भाई साहब, वो तो देखा हमने। वर्टिकल क्रैक पर जरूरी फ्रिक्शन के लिए आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना होगा, जो आप हाथों से क्रैक को खींचकर लगा सकते हैं और पैरों से उनमें पुश करके। वरना ग्रेविटी के खिंचाव से जो दर्द होगा ना, बड़ा खतरनाक होगा। याद रखिए, मैक्सिमम फोर्स मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन मिलेगा, जिसके लिए आपको अपने पैरों से जितना हो सके पुश करना है। इस भाई ने पैरों को थोड़ा सा रेस्ट दे दिया और उससे हुआ फ्रिक्शन कम और गिर गए बेचारे आम की तरह। अब मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हो आपके लिए, तो आप ये टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, अब वहां तक पहुंच तो गए भाई साहब, उतरोगे कैसे? कुछ सोचा है? जोश और साइंस की नासमझी ने डेमियन को जबरदस्त फोर्स के साथ जमीन पर पटका, पर शुक्र है सिर्फ हड्डियां टूटी यार। प्लीज दोस्तों, आप डेमियन से इंस्पायर्ड बिल्कुल ना हो। दीवार के अगेंस्ट आप जितनी तेज पुश करेंगे, आपको उतना अच्छा फ्रिक्शन मिलेगा और आपका बॉडी वेट ग्रेविटी के चुंगल से निकलने की कोशिश कर रहा होगा। और जब डेमियन पहुंचा सबसे ऊपर, कर दी उसने सबसे बड़ी गलती, पैर खोलने की। पैर खोलने से उसका अब तक का लगाया फोर्स हो जाता है कम और रिजल्ट आपने देख ही लिया। मैं तो कहता हूँ ऐसी डेरिंगबाजी दिखा के क्या फायदा जिसमें हड्डियां डांडिया खेलें। तो कैसा लगा? मजा आया ना? खेल के झूले हो या स्नो स्पोर्ट्स की स्कीज, पहाड़ों पे चढ़ना या फिर किचन की चिली, साइंस तो हर जगह है घुली मिली। समझ जाए हर चीज के पीछे की साइंस और बनाए लाइफ को इजी। अगर सीखते सीखते हो जाए कहीं गलती, सो डोंट वरी, टेक इट इजी, क्योंकि साइंस ऑफ स्टूपिड है ना। यहां पे आए, सीखें और एंजॉय करें। गुड बाय।